जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम 2019 के आखिरी सेट 7 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक लेंस की क्षमता माइनस के 5 डायोप्टर है। इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। तो देखो, जैसे क्षमता पावर दिया माइनस के 5 डायोप्टर, फोकस दूरी होती है 100/p। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकाले तो आ जाएगी माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस की दर्शाते हैं कि लेंस जो है मेरा अवतल लेंस है, ठीक है। अब लेंस सूत्र होता है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अब कह रहा है कि वस्तु जो है फोकस पे धरी है, तो u बराबर f ले लिया, तो u की वैल्यू भी f रख दी, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से निकाली है बटा 2 माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किरण आरेख बना दिया, फोकस पे वस्तु है, ठीक है, अवतल लेंस है। एक प्रकाश किरण समांतर गई तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, दूसरी जो है प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाएगी। इसको थोड़ा पीछे को हटाएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वस्तु 20 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे। तो जो है दोबारा बनाया था मैंने थोड़ा अच्छा सा, ठीक है, भूल गया था दिखाना। तो ये है, ये बनेगा। और जो प्रतिबिंब दिख रहा है सीधा है, छोटा है और आभासी है। बस यही था और इसमें कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा और बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर। तो देखो, एक तो या तो इसमें किरचॉफ नियम लगाओ, या एक काम कर लो, देखो इसका प्लस और इसके माइनस से जुड़ा है, इसका प्लस इसका माइनस, तो दोनों जो सेल होगी वे किस में होगी, श्रेणी क्रम में। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसकी विभवांतर हो जाएगा 10 और 12 22 वोल्ट, ठीक है। विभवांतर कितना, 22 वोल्ट। और प्रतिरोध कितना हो गया, 12 ओम का, और ये 6 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा आई बराबर 22/18, 2 से काट देंगे 11/9 एम्पियर आ गई धारा। अब बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर लिखते हैं। देखो ये बड़े वाली सेल है, मान लिया, मतलब ये प्लस का है ना इसका, तो मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है आई, तो ऐसे ऐसे पूरे में करंट आएगा। हमें जो है बी और ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है, तो वी बी माइनस वी निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो ए से बी की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारे रास्ते में क्या आई, एक सेल आई जिसमें हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं। 12 वोल्ट की सेल है, तो विभव परिवर्तन कितना होगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा। उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद ये आई करंट जा रहा है इसमें, और 12 ओम का प्रतिरोध है। तो क्योंकि हम भी इधर से इधर ही जा रहे हैं, धारा भी इधर ही जा रही है, तो माइनस का हो जाएगा 12 आर आई, आई आर गिर जाएगा, तो आर की वैल्यू है 12 और आई की वैल्यू है कितनी, 11/9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 गुणा 11 कितना होता है, 132/9। ये इधर आ जाएगा, 12 का नंबर 108, 108 में से 132 जाएगा तो 24 आ जाएगा, -24/9, या -3/8/3 वोल्ट, ठीक है। तो ए और बी के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि जो बी पे विभव है, बी पे विभव कम है, ए पे विभव ज्यादा है, ठीक है। इसलिए तो बी में से वी ए घटा के माइनस की वैल्यू आई, तो माइनस के 8/3 वोल्ट। अभी पीछे जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 80/3। भाई 80/3 की वैल्यू आती है करीब 25 से 75 होता है, तो 26.66 आएगी, ठीक है। और भाई परिपथ में कुल बैटरी 22 वोल्ट की है, तो 26 वोल्ट का विभवांतर कैसे हो सकता है, तो ये जीरो जरूर गलती से लगा है, 8/3 वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि एक 25 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में y दिशा में गतिमान है, ठीक है। ये आवृत्ति दी है 25 मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁶। किसी क्षण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो है 8.4 वोल्ट प्रति मीटर है, तो इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा और तरंग की तरंग दैर्घ्य। देखो तरंग जा रही है y दिशा में,
विद्युत क्षेत्र है एक्स दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तीसरा कौन बचा, जेड बचा, तो जेड दिशा में होगा। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम होता है वो क्या होता है, बी बराबर होता है ई बटा सी। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो 8.4 बटा 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 3 से इसको काटेंगे, 28 3 84 होता है, तो 2.8 गुणा 10⁻⁻8 टेस्ला ये हो जाएगा। दूसरी चीज जो है तरंग दैर्घ्य पूछी है, लैम्बडा बराबर होता है सी बटा न्यू, है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर 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 पर सेकंड, सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो है न्यू कितनी दी थी, 25 मेगा हर्ट्ज, तो यानी 25 गुणा 10⁶ हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये ऊपर पावर 2 बच जाएगी, यानी 300 बटा 25, और 25 से कम 25, 5 0 25 दूनी 50, 12 मीटर, ये आ जाएगी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। ठीक है, याद रखना लैम्बडा बराबर सी बटा न्यू। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उभयावतल और उभयोत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक है, उभयावतल का मतलब जिसको हम अवतल लेंस समझते हैं ना, दोनों साइड से जो अवतल है। ठीक है, और उत्तल का मतलब जो दोनों साइड से उत्तल रखे हैं। लेंसों के अपवर्तनांक 4/3, मतलब उभयावतल वाले का जो है 4/3 है अवतल उभयावतल, और जो उभयोत्तल है उसका कितना है, 3/2 है। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो, लेंस मेकर सूत्र के लिए उभयोत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये जो है रिलेशन होता है। ठीक है, इसके लिए उभयोत्तल वाले के लिए अपवर्तनांक 3/2 था, वो रख दिया। आर जो है 40 थी। ठीक है, 3/2 में से एक जाएगा, 1/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसकी फोकस दूरी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल है तो प्लस की आई है। दूसरा उभयावतल है, उभयावतल में क्या हो जाता है, बस यहाँ माइनस का आ जाता है। इसके लिए उभयावतल के लिए अपवर्तनांक 4/3 था, वो रख दिया। आर की वैल्यू 40 रख दी। 4/3 में से गया 1/3 बचा, -2/40 कट के F2 क्या आ गई, माइनस के 60 सेंटीमीटर आ गई। अब जब दो लेंस संपर्क में रखे हो तो उनकी फोकस दूरी होती है 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/40 रख दी और -1/60 रख दी, ये आ गई 1/120। तो फोकस दूरी क्या आई है, 120 आई है, प्लस की आई है। इसका मतलब लेंस की प्रकृति क्या हो गई, उत्तल हो गई। ठीक है, अब वस्तु रखी है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में निगेटिव मानी जाएगी। प्रतिबिंब V की स्थिति ज्ञात करनी है, तो ये लेंस का सूत्र लगा दे, 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V। ठीक है, तो फोकस दूरी की वैल्यू रख दी 120, U की वैल्यू -45 है, 1/V सब कुछ वैल्यू रखी, और तो V की वैल्यू कितनी आ गई, -72 सेंटीमीटर। माइनस क्या आई है, मतलब देखो जब भी उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी जो फोकस दूरी से कम होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, निगेटिव जो आई है ये V वही दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पे फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, और जो है यहाँ पे वस्तु रखी है। तो जब भी वस्तु की U की वैल्यू F से कम हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वैसे इस केस में क्या है, F से तो कमी आई है दूरी, तो यहाँ पे बना रहेगा कहीं। ठीक है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति आ गई। अगर V की वैल्यू पॉजिटिव आती तो इस साइड बनता, उल्टा बनता और वास्तविक बनता। निगेटिव आई है तो सीधा बना है, आभासी बना है। ठीक है, दोबारा से देख लो, ये लेंस मेकर फॉर्मूले से लगाया कि पहले लेंस की फोकस दूरी निकाल ली, उत्तल वाले की अवतल वाले की फोकस दूरी निकाल ली, दोनों की फोकस दूरी से जो नेट फोकस दूरी बनेगी वो निकाल ली, संपर्क में वस्तु की दूरी रख दी, प्रतिबिंब की दूरी करके वो निकाल ली। मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, एक कण है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो अपेक्षा 3 गुना ज्यादा चाल से चलता है। इस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से अनुपात 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ठीक है, यानी कण की जो डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है
बटे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, उसकी वैल्यू आएगी। तो कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो कण के लिए डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में लैम्बडा 1 लिख देता हूँ। देखो डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h/mv। ठीक है, अब कण के लिए जो है लैम्बडा 1 बोल देते हैं इसको, तो लैम्बडा 1 क्या हो जाएगा m1 और इसका वेग v1, और इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा लैम्बडा 2 बराबर h/m। इसके लिए तो लैम्बडा ई लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो me और इसका वेग v लिख लेते हैं। तो जो कण का वेग था, कण का वेग इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना है। ठीक है, तो लैम्बडा 1 बटा लैम्बडा 2 लिखते हैं पहले, तो लैम्बडा 1 बटे लैम्बडा 2, तो h से तो h कैंसिल हो जाएगा, ये MeVe ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा MeVe अपॉन m1, और जो v1 की वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन के वेग की अपेक्षा 3 गुनी है, तो 3Ve है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। अब हमें m1 निकालना है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, इसकी वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है 1.813 गुणा 10 की पावर -4 बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें दिया है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम बटे m1 इंटू 3। अब m1 निकालना है तो m1 इधर आ जाएगा, m1 बराबर 9.1 बटे 1.813 गुणा 10 की पावर -4 गुणा 3, और ऊपर है 10 की पावर -31, तो -31 और जो है ये ऊपर चला जाएगा तो -27 बचेगी। ठीक है, तो 9.1 अपॉन 1.813 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको निकालना है, कमेंट करके आंसर उसका मुझे भी बता देना। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि 60 वाट पर मीटर स्क्वायर का एक समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार पड़ता है कि उसका विद्युत क्षेत्र वेक्टर पोलराइड के कंपन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब I0 की वैल्यू तो कितनी है 16 है वाट पर मीटर स्क्वायर। अब कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 4 से 16 कट के 4 दिए 12 वाट बटे मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से 1.5 और 2.4 है, तो ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिए जाते हैं, वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, आपको खुद करना है। कांच के लिए कांच के अपवर्तनांक से भाग कर देंगे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और हीरे के लिए इसके अपवर्तनांक से भाग कर देंगे। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा हीरे का जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है बटे कांच का जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। 3 × 24 3 × 5 15, यह आ जाएगा 1.6। ठीक है, परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक उसका परम अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी वही होता है। और क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये रहा कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्रारंभिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रम से 100 और 8000 है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्ट 120 वोल्ट हो, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात। ये जो अनुपात पूछ रहा है उसके लिए हम द्वितीय कुंडली के फेरों को पहली वाली कुंडली के फेरों से भाग करते हैं, तो 8000 को 100 से भाग करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ठीक है, अब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता कितनी होगी, जो भी परिणमन अनुपात है उसी से गुणा कर देते हैं पहले वाले की वोल्टता को। पहले वाले की वोल्टता कितनी है 120, तो 120 की 80 में गुणा कर देंगे। ठीक है, ये द्वितीय की 120 गुणा 80, 12 × 8 = 96 और 0 0 इतने वोल्ट आ जाएंगे, 9600 वोल्ट। ठीक है, अब ये देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए अमीटर ए का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक। तो पहले तो
मीटर के पाठ्यांक के लिए जो है प्रतिबाधा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे XL और XC इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो देखो V बराबर दिया है 200√2 साइन 400t, तो ओमेगा की वैल्यू तो होगी मेरी कितनी 400। तो ओमेगा तो क्या होगा, ये तो होगा 400। तो XL होता है ओमेगा L, ओमेगा है 400 गुणा L है 0.1 है, मेरी आंसर आ जाएगा 40 ओम। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, तो ये दे रखा है 62.5 माइक्रोफैराड, यानी कि 10⁻⁻6। ये तो C है और ओमेगा है 400। ठीक है, तो यहाँ से कितने बचेगा 10⁻⁻4, तो ये बचेगी ऊपर चली जाएगी, तो 10⁻4 बन जाएगी वो, और 62.5 गुणा 4 ये कितना हो जाएगा 240, 250 हो जाएगा शायद। और 250 से 10,000 को भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो XL भी 40 ओम आया, XC भी 40 ओम आया। जब XL और XC दोनों बराबर हो तो Z क्या होता है, वैसे भी अनुनाद की स्थिति है तो Z बराबर R ही होता है। कैसे, क्योंकि Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये तो 0 होगा, तो R² प्लस 0 R ही आ जाएगा, तो Z बराबर R। अब अमीटर क्या पड़ेगा इसमें, अमीटर पड़ेगा जो IRMS करंट होगा। ठीक है, देखो V0 की वैल्यू 200√2 है, तो VRMS क्या आ जाएगा, VRMS हो जाएगा 200 वोल्ट। VRMS देखो V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, और VRMS होता है V0/2 √2। V0 कितना दे रखा है 200√2, तो डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, VRMS आ गया 200 वोल्ट। ओके, VRMS कितना आ गया 200 वोल्ट। अब IRMS जो कि अमीटर नापेगा वो होगा VRMS/R। ये कितना है, ये 200 वोल्ट, और ये कितना है 20 ओम, तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। 200 को 20 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा आंसर। दूसरी चीज पूछ रहा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब देखो वोल्ट मीटर जो है इन दोनों के साथ समांतर क्रम में है या इनके साथ समांतर क्रम में है। देखो मैंने ऐसे बनाया चित्र, ये देखो, देखो जो ये L यहाँ बना रखा था वो मैंने यही बना लिया। अब जो है देखो ये इनके साथ समांतर क्रम में, मतलब यहाँ पे इसके बीच, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वही यहाँ पे विभवांतर होगा, और वही जो है इसके और इसके सिरों के बीच में इसको भी यहीं बना लेना चाहिए था मेरे को। ठीक है, मतलब क्योंकि ये सब चीजें क्या है समांतर क्रम है, तो इन दोनों का निकालना आसान है, क्योंकि मेरे पास XC और XL दोनों की वैल्यू क्या आई है बराबर आई है, तो इनके बीच का विभवांतर क्या है, इनके बीच का विभवांतर होगा XC माइनस XL कर दो, मतलब विभवांतर होगा VC माइनस VL। ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी यही होगा क्योंकि ये इनके साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, अब VC VL दोनों के एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि VC की वैल्यू क्या होती है, VC की वैल्यू होती है IXC और VL की IXL, और दोनों XC और XL दोनों के वैल्यू तो बराबर है 40-40 ओम, तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि जो वोल्ट मीटर है इसका पाठ्यांक क्या होगा 0। दोबारा से समझ लो, ये जो है इनके साथ समांतर क्रम में है, मतलब जो इस ब्रांच में इन दोनों इनके बीच विभवांतर होगा वही इनके बीच, वही इनके बीच, तो इधर से निकालना ईजी है क्योंकि XL XC दोनों के वैल्यू बराबर ही है नहीं, तो नेट विभवांतर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वरना अभी देख लो V 200 है, V माइनस आई आर करेंगे वो भी 200, वो भी यहाँ से भी 0 ही आएगा V माइनस आई आर करेंगे। ओके, अब आखिरी चीज पूछे है इन्होंने शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होगा, देखो पहले तो धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर निकाल ले, तो tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC/R। ये दोनों बराबर आए हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी 0 यानी फाई क्या है 0, फाई 0 है। शक्ति गुणांक होता है कोस फाई, तो कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो शक्ति गुणांक क्या आ गया 1। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारे 2019 के 7 सेटों के सारे न्यूमेरिकल्स जो है हो गए हैं।
मेरे हिसाब से हमने करीब, अगर 10 एवरेज लगा के चलो तो 70 न्यूमेरिकल्स करे होंगे इन 7 सेट के। और ये 70 के 70 न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई इनको कर लेता है और उसको मतलब अच्छे से समझ आया कि ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो फिर उसको पेपर में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक दो कोई वो अलग से बना के लिया है कॉन्सेप्ट, तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं है तो बात अलग है, वरना बाकी सब न्यूमेरिकल्स जो है आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और बोलते रहिए जय सिया राम।